अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका होस्ट ज़ुहैब आरिफ। और आज जब मुझे मीरपुर ज़ात कश्मीर आती है, इस वक्त हम इधर DHQ हॉस्पिटल मीरपुर में मौजूद है। हमारे साथ यहाँ पे MS साहब मौजूद हैं, आमिर अजीज़ साहब, इनसे हम बात करते हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। सर ये बताएं, अभी फॉग जो है, सर्दियों का मौसम है और फॉग अभी मीरपुर में पड़ना शुरू हो चुकी है, तो ये कितनी खतरनाक साबित हो सकती है और इसमें इससे कौन कौन सी बीमारियाँ पैदा हो सकती हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमान ज़ोएब साहब, बहुत शुक्रिया आप यहाँ पे तशरीफ़ लाए और आपने हमें मौका दिया कि अवामुन्नास तक हम अपना पैगाम पहुँचा सकें। देखिए, फ़ोग जो है ना, ये आपको पता है कि नेचुरल प्रोसेस है और इस वक्त आपको पता है कि बारिश वगैरह नहीं हो रही काफ़ी अर्सा से और कुछ सर्दी है। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह हम मीरपुर में यहाँ पे इस हवाले से जो है ना हम ब्लेस्ड हैं कि यहाँ पे फ़ोग है, यहाँ पे स्मोक नहीं है। स्मोक जो है ना, वो पोलूटेंट जो पार्टिकल्स होते हैं वो जब एयर में शामिल होते हैं और इंसान के लिए वो ज़्यादा ख़तरनाक होते हैं। तो फोग में ये है कि ये सर्दी की वजह से जो वेपर्स वगैरह फ़िज़ा में शामिल हो जाते हैं और बारिश ना होने की वजह से जो है धुंध वगैरह, जिसको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं, वो जो है ना वो आ जाती है और लोगों की जो विजिबिलिटी है वो रोड्स के ऊपर वो कम हो जाती है। तो इसमें कोई घबराने की या परेशान होने की कोई लोगों को ज़रूरत नहीं है। मैं कल भी देख रहा था कि कल पहला दिन था जो फोग वगैरह हुई थी और लोग काफ़ी परेशान थे कि जी ओ जी बड़ी सर्दी है और लोग अपने घरों की तरफ रवान वहाँ थे। सिर्फ ये है कि आपने अपने आप को प्रॉपर तरीके से कवर अप करना होता है कि आप अपने सर को ढांपें, कैप वगैरह इस्तेमाल करें और चेस्ट वगैरह को कवर करें, और जो सर्दी है वो डायरेक्ट आपकी चेस्ट पे ना पड़े, हवा वगैरह, जैसे लोग मोटरसाइकिल्स वगैरह यूज़ कर रहे होते हैं। तो अगर आप अपने आपको अच्छी तरीके से सर्दी से कवर कर लें तो आपको कोई ख़तरा नहीं है। सिंपली जो मैं अवाम उन्नास को जो पैगाम देना चाह रहा हूँ वो ये है कि एक दूसरे को आजकल, क्योंकि आपने देखा होगा कि खुश सर्दी की वजह से लोग बीमार हो रहे हैं, चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह हो रहे हैं, गला ख़राब हो रहा है लोगों का। और वो सब लोगों को अंदाज़ा है इस चीज़ का कि जब भी ये जो ट्रांजिशनल पीरियड होता है कि एक वेदर जो है ना, एक मौसम दूसरे जो है उसमें तब्दील हो रहा होता है, सर्दी गर्मी से सर्दी आ रही होती है, तो वो उस दौरान काफ़ी चांसेस होते हैं कि लोगों को मुख्तलिफ़ किस्म के वायरल इन्फेक्शन वगैरह हो रहे होते हैं और चेस्ट इन्फेक्शन वगैरह डेवलप हो रहे होते हैं, नमूनिया वगैरह डेवलप हो रहा होता है अल्टीमेटली उसके नतीजे में। तो लोग जो है ना, वो उसकी रीज़न ये होती है कि लोग एहतियाती तदाबीर को जो है ना वो समझ नहीं रहे होते हैं। तो इसमें जो है ना बड़ा इम्पॉर्टेंट है कि लोग, एक तो ये है कि मास्क का इस्तेमाल करें। सेकेंडली ये है कि बजाय इसके कि वो पैनिक हों, थोड़ा सा अपने एक दूसरे के साथ डिस्टेंस रखें। और ख़ास तौर पे लोगों की भी ये ज़िम्मेदारी बनती है कि अगर किसी बंदे को गला ख़राब हो गया है, चेस्ट इन्फेक्शन है, कफ़ वगैरह है, तो वो थोड़ा सा अवॉइड करे कम्युनिटी में जाने से। तो ये जो है ना बड़ा इंपॉर्टेंट है कि वो, मैं देख रहा हूँ कि लोगों को खांसी होती है, बुखार होता है, और वो लोगों के दरमियान जो है ना वो मुख्तलिफ़ तकरीबात में वो शामिल हो रहे होते हैं और वो उसकी वजह से वो जो है ना वो इन्फेक्शन को स्प्रेड कर रहे होते हैं। तो आजकल पिछले दिनों में कुछ लोगों ने इस चीज़ का इज़हार किया जी कि जैसे कि कोविड दोबारा आ गया है। कोविड लाइक सिम्टम्स वाले लोग आ रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी आ रहे हैं और प्राइवेट प्रैक्टिसेस में भी लोग देख रहे हैं इस तरह के जो है ना पेशेंट्स आ रहे हैं। लेकिन इसमें कोई बजाय इसके कि आप खाम में एक पैनिक क्रिएट करें, अपनी ज़िम्मेदारियों को जो है ना लोगों को समझना चाहिए कि अगर आप एक दूसरे के ज़्यादा करीब ना जाएं, वो ज़्यादा हैंड शेक और हगिंग वगैरह इससे जो है ना अवॉइड करें। तो मेरा ये ख्याल है कि इंशाल्लाह ताला बहुत जल्दी जो है ना ये जो मौसमी बीमारियां, इनसे आपको छुटकारा मिल जाएगा। लोग जो है ना वो आपने देखा होगा कि शाम के टाइम जब घूम रहे होते हैं तो उन्होंने अपने सर के ऊपर कैप नहीं पहनी होती या प्रॉपर तरीके से वो सर्दी से बचाव नहीं करते हैं और वो फिर इस तरह जो है ना गले की बीमारियां, जो सीने की बीमारियों का शिकार हो जाते हैं। तो इसमें किसी किस्म का, अभी हम हमारे हॉस्पिटल में इस वक्त कोविड के टेस्ट हो रहे हैं और जिन लोगों को अगर गला ख़राब होता है या कोई चेस्ट इन्फेक्शन होता है तो मैं ये लोगों से गुजारिश करूँगा कि वो पहले जो 72 घंटे हैं उस दौरान वो हॉस्पिटल में आएँ और कोविड का टेस्ट भी करवाएं। ये भी एक समझ लें कि ज़िम्मेदार शहरी होने का सबूत दें। हमारे हॉस्पिटल के अंदर ये जो कोविड का टेस्ट है, कोविड PCR जो है वो फ्री ऑफ कास्ट हो रहा है। तो हम लोगों को यही कहेंगे कि अगर आपको गला ख़राब हुआ है, फ्लू वगैरह होता है और या कोविड लाइक सिम्टम्स डेवलप होते हैं, जिस्म दर्द कर रहा है, बुखार है, तो आप फिल फोर हॉस्पिटल का रुख करें। पहले जो 72 घंटे हैं उस दौरान आके ज़्यादा चांसेस होते हैं कि आपका जो टेस्ट है, अगर खुदा ना खास्ता कोई कोविड का उसमें किसी किस्म की
कुछ सस्पिशन है तो वो अगर कोविड हुआ तो वो पॉजिटिव आ जाएगा। लेकिन इस वक्त जो है ना ऐसी कोई सूरत हाल नहीं है कि लोग पैनिक होंगे जी कोविड दोबारा आ गया। ये कॉमन कोल्ड होता है, फ्लू वगैरह है, जो कॉमन वायरसेस होते हैं वो अटैक कर रहे होते हैं। क्योंकि आपको पता है कि हमारी सोशल गैदरिंग्स बहुत ज़्यादा हो रही होती हैं और लोग आपस में मिल रहे होते हैं, तो उससे ये वायरसेस एक से दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं। तो इसमें अगेन मैं लोगों को ये गुजारिश करूँगा कि आप कोशिश करें कि अगर कोई बंदा बीमार हो गया, उसको चेस्ट इन्फेक्शन हो गया या गला ख़राब है, फ्लू है, तो वो आप कोशिश करें कि वो गैदरिंग से अवॉइड करें। और घर में जो उसके लिए रेमेडीज़ यूज़ की जाती हैं कि जी ज़्यादा से ज़्यादा आप जो है ना ग्रीन टी का इस्तेमाल करें, उसमें लेमन वगैरह यूज़ करें, और इसी तरह सूप्स वगैरह इस्तेमाल करें। यखनी होगी, ये पहले लोग बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इससे आपको आपकी जो क़ुव्वत मदाफ़त है जिसको हम इम्यूनिटी कहते हैं वो इन्हेंस होती है और आप अल्टीमेटली जो है ना किसी किस्म की कॉम्प्लिकेशन से बच जाते हैं। तो मेरा ये अवामुन्नास के लिए पैगाम है। सेकेंडली ये है कि आजकल के मौसम में को मैक्सिमम कोशिश करें कि जो फ़िज़ी ड्रिंक्स वगैरह हैं या ठंडे मशरूबात हैं उनसे अवॉइड करें। तो उस क्योंकि वो इस्तेमाल करने से लोगों के गले ख़राब होते हैं और फिर इस तरह की कॉम्प्लिकेशंस डेवलप होती हैं। बस ये एक आम मैसेज है। सेकेंडली ये है कि जो पब्लिक में या बल्दिया वाले लोग हैं या दूसरे जो सफाई सुथराई कर रहे होते हैं गलियों की, मोहल्लों की, तो उसमें उनसे ये गुजारिश है कि ये जो बाहर आग लगा दी जाती है मुख्तलिफ़ जगहों पे, वो जब एक ढेर जमा करते हैं और वहाँ पे उसको आग लगा देते हैं, ऐसा काम ना करें। क्योंकि ये जो फ़ज़ाई आलूदगी है उसमें ये एक बड़ा फैक्टर है कि, और ख़ास तौर पे ये जो शॉपर्स वगैरह हैं इनको आग लगाते हैं, और इसकी वजह से जो पॉइजनस मटेरियल फ़ज़ा में शामिल होता है वो इंसान के लिए वो इंतहाई ख़तरनाक है, ख़ास तौर पे सीने की बीमारियों के लिए जो है ना। और लोगों में ये एक डॉक्यूमेंटेड फैक्ट है कि ये इस तरह की जो चीज़ें हैं ये कैंसर का बायस बनती हैं। सीने का जो छाती का कैंसर है जिसको हम लंग्स कैंसर कहते हैं, उसका जो है ना वो ये बायस बनती हैं। तो इसलिए ये प्लीज़ मैं ये समझता हूँ कि इससे अवॉइड किया जाए और बाकायदा उसको जो जितना भी वेस्ट है उसको डिस्पोज ऑफ किया जाए। मेरा जो मैसेज है अवाम उन्नास के लिए। जी नाज़रीन, जैसे इस वक्त हमारे साथ यहाँ पे एम एस साहब मौजूद हैं, इनसे हमने बात की आज फॉग के हवाले से और ये जो सर्दियों में मौजूद बीमारियों के हवाले से। तो भी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। हमारी रिक्वेस्ट है आपसे कि एहतियाती तदबीर इख्तियार करें, मास्क का इस्तेमाल करें। तो अभी इस प्रोग्राम से हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। मुलाकात होगी किसी और दिन, किसी और वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह, हाफ़िज़ एंड गुड बाय।